शुरू हुए 3.5 अरब साल हो गए। मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे प्रीकैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। Darwin bukan tak seluruh di sini. कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत धीरे धीरे टूटे, शीतल होने लगे, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की तरह और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट की प्रकाश संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिनॉइड से सागर सागर के जाने वाले पौधे फैलाने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्विन लॉबस्टर। এটা সর ও लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं एक थियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम नाव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंथिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था। कच्छ और मगरमच्छ का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे।
एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो किरण पिघलने की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सिर्फ आकाश और सागर में ही छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमॉर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉप्स का उदय हुआ। इस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। एशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा। महादेश प्रदेशों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर की ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलिंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओलिपोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडम उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। एवं समुद्री रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उदगर का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर 10-6 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी कणिका पृथ्वी से जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ में
हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती में पहुंचने से रोक दिया था। और विशाल क्या मैं डायनासोर के नृत्य होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आगे बढ़ने शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी तरह बड़ी बड़ी शाकाहार एवं मांसाहारी स्तनपायी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के से जंगल से दारुण थ्योरी এটা বুঝেছে এটা দারুণ থিওরি বুঝেছে এই বন্দর ভাই বন্দর কাকু हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यूहिबस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियस जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायनाट्रायमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आई। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईंदार गेंडे, रोईंदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार के फूलनुमा ट्राइकोटोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हीरा जंगल में शहर से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हीरा हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हुए। दूसरे फ्लोर पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा